मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस को जानने से पहले हम एपिस्टेसिस का मीनिंग समझ लेते हैं। एपिस्टेसिस का मीनिंग यह होता है कि जब कोई एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है या उसे छुपा देता है तो उसे एपिस्टेसिस बोला जाता है। और रेसेसिव एपिस्टेसिस का मीनिंग होता है कि जब कोई एक जो एलील है जो कि एक लोकस के ऊपर उपस्थित है, वो किसी दूसरे एलील जो कि दूसरे लोकस पर उपस्थित है, चाहे वो एलील डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, उसके अगर एक्सप्रेशन को छुपा देता है या उसे मास्क कर देता है तो उसे रेसेसिव एपिस्टेसिस भी बोला जाता है। तो इस तरह की जो इंटरैक्शन है उसे सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई डोमिनेंट जीन है वो अकेला है तब तो वो अपने फिनोटाइप इफेक्ट को कॉज करता है, लेकिन अगर उसके साथ में कोई भी एपिस्टेटिक जीन प्रेजेंट होता है तो वो डोमिनेंट जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और उसका जो फिनोटाइप ट्रेट है वो बदल जाता है। तो इस तरह के एपिस्टेसिस को रेसेसिव एपिस्टेसिस बोला जाता है। कि जैसे जो रोडेंट है उनके अंदर जो उनका स्किन कलर है, तो रोडेंट जो है उनके अंदर स्किन जो है वो स्किन कलर जो है वो 3 तरह का हो सकता है। जैसे ब्लैक हो सकता है, एल्बिनो हो सकता है और अगोटी हो सकता है। यहाँ पर एक डोमिनेंट जीन है कैपिटल सी। कैपिटल सी अगर उस अकेला प्रेजेंट है तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, यानी जो उस स्थिति के अंदर जो फिनोटाइप होगा वो होगा ब्लैक। और अगर ये जो डोमिनेंट सी है वो एक डोमिनेंट जीन ए के साथ में अगर उपस्थित होता है तो जो जीन ए है वो सी के इफेक्ट को मास्क कर देता है। और जैसे अगर कोई यहाँ पर हमने 2 अलग अलग तरह के माइसेस लिए हैं। जैसे एक माइस ऐसा है जिसका जो फिनोटाइप है वो है ब्लैक, और जो दूसरा माइस है उसकी जो स्किन है उसका फिनोटाइप है एल्बिनो। तो ब्लैक जो स्किन है या फिर जो ब्लैक कोट कलर है उसके लिए जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल सी स्मॉल ए। और एल्बिनो के लिए जो कोट कलर होगा वो होगा स्मॉल सी कैपिटल ए। और जब कोई होमोजाइगस पेरेंट है तो उसके अंदर जो गैमीट बनेंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। जैसे ब्लैक से जो गैमीट बनेगा वो होगा कैपिटल सी स्मॉल ए, और एल्बिनो से जो गैमीट बनेंगे वो होंगे स्मॉल सी और कैपिटल ए। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो ये जो गैमीट है वो संयोजित हो जाते हैं, और F1 जनरेशन के अंदर उस स्थिति के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। और यहाँ पर एक अलग ही तरह का जो है वो फिनोटाइप उत्पन्न हुआ है अगोटी, जबकि जो पेरेंट्स थे वो थे ब्लैक और एल्बिनो। लेकिन अगोटी एक तीसरे ही प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ उत्पन्न हुआ है, और उसका सीधा सा जो कारण है वो है एपिस्टेसिस। यानी यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन कैपिटल सी है उसके इफेक्ट को जो है एक डोमिनेंट जीन ए के द्वारा मास्क कर दिया गया है, या ए के द्वारा जो मॉडिफाई कर दिया गया है, सप्लीमेंट कर दिया गया है। जब F1 जनरेशन के जो प्रोजेनीज है उनके साथ में जब सेल्फिंग कराई जाती है तो हमें जो गैमीट प्राप्त होंगे, अब जो कैपिटल सी है और स्मॉल सी है वो सेपरेट हो जाएंगे, और जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है वो अलग अलग तरह के संयोजन बनाएंगे। जैसे कैपिटल सी के साथ में कैपिटल ए मिलेगा तो सी ए प्रकार के गैमिट, यानी हमारे पास में 4 तरह के गैमिट होंगे। कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल सी और स्मॉल ए। यहाँ पर अगर कैपिटल सी स्मॉल ए है
तो यहाँ पर ये जो डोमिनेंट जीन सी है वो अपने इफेक्ट को दिखा पाता है, और ये अगर अकेला है तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा ब्लैक। लेकिन कैपिटल सी के साथ में अगर कैपिटल ए डोमिनेंट जीन आ गया है, उस स्थिति के अंदर ये जो ए जीन है वो मॉडिफाई कर देता है जीन सी के इफेक्ट को, और उस स्थिति के अंदर जो फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा वो होगा अगोटी प्रकार का। और इसी तरह से अगर स्मॉल सी कैपिटल ए, यानी अगर ये जो ए प्रकार का जीन है ये खुद किसी भी तरह का कोई फिनोटाइप जो है वो कॉज नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये जब कैपिटल सी एक डोमिनेंट जीन के साथ में मिला और डोमिनेंट जीन के साथ में प्रेजेंट हुआ, तो इसने जो जीन सी है, कैपिटल सी है, उसके इफेक्ट को जो है वो मॉडिफाई कर दिया, सप्लीमेंट कर दिया। और लेकिन यहाँ पर स्मॉल सी कैपिटल ए की सिचुएशन के अंदर स्मॉल सी एक रेसेसिव जीन है जो कि एक डोमिनेंट जीन ए उसके इफेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये जब कोई एक रेसेसिव जीन किसी डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को छुपा देता है, मॉडिफाई कर देता है, तो इस तरह की एपिस्टेसिस को नाम दे दिया जाता है रेसेसिव एपिस्टेसिस। कि जैसे हमने एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर हमने जो रॉडेंट है उनके अंदर कोट कलर को लिया था, यानी माइस के अंदर जो कलर स्किन कलर का जो पिगमेंट है उसे लिया था। यहाँ पर जैसे अगोटी के लिए जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए लिया था, जो कि डोमिनेंट जीन है किसी सॉलिड कलर फर यानी स्मॉल ए के ऊपर। और दूसरा सेपरेट जीन है सी जो कि ब्लैक कलर की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, लेकिन स्मॉल सी जो है वो एक रेसेसिव एलील है जो कि अगर अकेला उपस्थित है तो वो किसी भी तरह के कलर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और उस स्थिति के अंदर एल्बिनो कलर जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए और सी दोनों एक साथ उपस्थित नहीं है तो अगोटी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, और उस स्थिति के अंदर हमारे पास में और अगर मान लीजिए कि कैपिटल ए उपस्थित है किसी भी तरह के जीनोटाइप के साथ, किसी भी तरह के जीन कॉम्बिनेशन के साथ में, तो हमेशा जो है वो कैपिटल ए है तो अगोटी प्रकार का है। और अगर जैसे कैपिटल ए स्मॉल सी है, और कैपिटल ए स्मॉल सी और कैपिटल स्मॉल सी, उस स्थिति के अंदर एल्बिनो फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो कहने का यह मीनिंग है कि जो कैपिटल ए है वो स्वयं किसी भी तरह के फिनोटाइप को उत्पन्न करने के लिए जो है वो अकेला उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगर उसके साथ में कैपिटल सी प्रेजेंट है तो अगोटी उत्पन्न होगा, और उसके अलावा चाहे स्मॉल सी हो चाहे स्मॉल ए हो, उस स्थिति के अंदर एल्बिनो प्रकार के जो है वो फिनोटाइप का प्रोडक्शन होगा। अगर जैसे हमने क्रॉस कराया कि कैपिटल कैपिटल सी स्मॉल सी, उन दोनों की जैसे हमने सेल्फिंग कराई जो कि F1 जनरेशन के अंदर हमें ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई थी, तो उनके अंदर जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमारे पास में 3 तरह के फिनोटाइप को मिलते हैं हमें। 9 तरह के जो फिनोटाइप हैं वो होंगे अगोटी, 3 प्रकार के होंगे सॉलिड कलर जिनका कलर जो है वो सॉलिड होगा, और जो 4 तरह के होंगे वो होंगे एल्बिनो प्रकार के, जैसे कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, और कैपिटल ए कैपिटल सी, यानी अगोटी प्रकार के जो हमारे पास में माइस प्राप्त हुए थे F1 जनरेशन के अंदर, और हमें 4 तरह के गैमेट्स मिले थे, कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल ए और स्मॉल सी। जब हमने इनका इन गैमेट्स का आपस में जो है संयोजन कराया, यानी जब हमने फ्यूजन करवाया, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास में 3 तरह के जो है वो जीन फिनोटाइप हमें मिले हैं।
कि जैसे कैपिटल ए, कैपिटल सी तो हमें प्राप्त हुआ अगौटी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, फिर अगौटी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, अगौटी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यानी अगर ऐसा कोई जीनोटाइप है तो उससे भी अगौटी प्राप्त होंगे। लेकिन अगर कैपिटल सी ये अकेला मौजूद है, उस स्थिति के अंदर जो माइस उत्पन्न होगा उसका कलर ब्लैक होगा। तो यहाँ पे 3 तरह के ऐसे माउस हैं जिनका फिनोटाइप ब्लैक है, और एक जो हमारे पास में 4 ऐसे माउस हैं जिनका फिनोटाइप एल्बिनो है। यानी कैपिटल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी। यानी ए जो है, कैपिटल ए जीन खुद किसी भी तरह के कलर को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर उसके साथ में कोई रेसेसिव जीन मौजूद है तो वो जो रेसेसिव जीन है वो इसके इफेक्ट को दबा देता है, सप्लीमेंट कर देता है। उस स्थिति के अंदर जो फिनोटाइप है वो होगा एल्बिनो। यानी यहाँ पर जो मेंडेलियन रेशियो है 9:3:3:1, वो यहाँ पे परिवर्तित होकर के हो गया 9:3:4। यानी टोटल हमारे पास में 16 जो है वो माइस उत्पन्न होंगे, उनमें से 9 अगौटी होंगे, 3 ब्लैक होंगे और 4 एल्बिनो प्रकार के हमारे पास में माइस जो है वो मिलेंगे। यहाँ पर जैसे माइस के अंदर जो अगौटी कॉट कलर है, अगौटी कॉट कलर जो है वो मोटल्ड होगा। अगौटी के अंदर जो है वो मोटल्डनेस होगी, और अगौटी कॉट कलर एक ए जो डोमिनेंट जीन है उसकी वजह से होगा। और दूसरा ये जो ए जीन है ये किसी कोई जीन सी है जो कि अलग लोकस के ऊपर उपस्थित है। उस अलग लोकस पर उपस्थित जीन को जो है वो ऊपर डोमिनेट कर रहा है। यानी जो कोट कलर ए है वो कोट कलर सी जो कि एक अलग लोकस के ऊपर उपस्थित जीन है उसके प्रभाव को सप्लीमेंट कर रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंट प्रोडक्शन के लिए। और वहीं एक रेसेसिव एलील है स्मॉल सी जो कि किसी भी तरह के पिगमेंट को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर वो होमोजाइगस स्थिति के अंदर है, स्मॉल सी फिनोटाइप है, तो वो एल्बिनो कलर के फिनोटाइप को कॉज करने के लिए आवश्यक होगा। लेकिन जो कैपिटल ए है वो अगर अकेला उपस्थित है किसी भी लोकस के ऊपर तो वो खुद किसी भी तरह के फिनोटाइप को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन ये अगर कैपिटल सी यानी डोमिनेंट ए जीन अगर डोमिनेंट सी जीन के साथ में उपस्थित है तो ये डोमिनेंट जो ए जीन है वो सी जीन के प्रभाव को सप्लीमेंट कर देता है या मॉडिफाई कर देता है। तो इस तरह के जीन इंटरैक्शन को सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन बोला जाता है, या रेसेसिव एपिस्टेसिस जो है वो नाम दे दिया जाता है। थैंक यू।